2024 के अंदर ना तो नीतीश कुमार चेहरा होंगे और नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल भी किसी भी हाल में प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी को यह बात मालूम है, लेकिन खुलकर स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्वीकार कर लेंगे तो वो अंधभक्त जो आज भी गुणगान कर रहे हैं वो आज ही अपना रास्ता तलाशने लगेंगे, आज ही देश छोड़ के भागने लगेंगे। और हमें ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले भी नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे सकते हैं। आपने हर हर महादेव को हर हर मोदी बना दिया। आप भगवान राम को उंगली पकड़ के राम मंदिर में लेके जा रहे हैं। वो भगवान राम की बात करें या भगवान शिव शंकर की बात करें या किसी की भी बात करें, आपने उनका मजाक बना दिया। आज की तारीख के अंदर 8,500 करोड़ की ये हवाई जहाज लेके घूम रहे हैं, 5 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, 4 लाख का चश्मा पहन रहे हैं, 2.5 लाख का पेन लेके घूम रहे हैं, 3.5 लाख की मशरूम खा रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, आप प्रधानमंत्री हैं ना, केवल अपनी पूर्ति मत करिए, जनता की पूर्ति की बात करिए। हमारे साथ बात करने के लिए सैनी जी हैं, उनसे जानेंगे कि जो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम लिस्ट से बाहर कर दिया, कैसे देख रहे हैं आप? आपकी क्या राय उन चीज़ों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना चाहती जो सच पे चलना चाहता है। आप नितिन गडकरी जी के कुछ समय पहले के अगर बयान देखेंगे, उनकी स्टेटमेंट्स देखेंगे, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति को छोड़ देने का मन करता है मेरा, क्योंकि उनके जैसा एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी देश की जनता को शोषित करने का, अपमानित करने का या गलत लोगों को समर्थन करने का काम नहीं किया हो, और उनको ऐसे लोगों के नीचे काम करना पड़ रहा है जो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी जब भावनाएं उनकी बाहर निकल के आ गई, या कहीं थोड़ा समय पहले एक पुराना बयान भी उनका निकल कर आया था जो अटल जी के समय का बयान था कि क्या उन्होंने कहा कि अटल जी के समय में जो भारतीय जनता पार्टी थी आज वो भाजपा नहीं रही। तो वो जो चीज़ें, जो सच्चाई निकल के आ रही है, वो उनकी सजा इनको मिली है। और इनमें प्रमोशन किसका होगा मैं बता देता हूँ वो भी आपको। गुजरात के अंदर एक महिला के साथ हुआ था गुजरात दंगों के समय में। उन लोगों को 15 अगस्त को जहाँ एक और बेटियों के सम्मान की बात की जा रही थी, महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही थी, वो लोग जिनको सजा हो चुकी थी, एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, स्पेशल कमेटी के थ्रू 15 अगस्त के दिन उनको आज़ाद कर दिया जाता है। यानी कि आज के समय के अंदर भारत जब अमृत काल के अंदर जा रहा है तो को रोड पर घूमने की पूरी आज़ादी मिलने वाली है। अभी तक तो हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक इन्वॉल्व थे, सांसद इन्वॉल्व थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव आ रहा है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि एक डेफिनेशन या एक कैटेगरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी है कि ये क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो व्यक्ति महिलाओं के साथ बदसलूकी करता हो, कोई गलत काम उसने किया हो। तो यानी कि आपकी जो मंशा है बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति, माताओं के प्रति, वो कहीं ना कहीं दिख रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है बाहर निकल कर। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना कि जो महिलाओं से आप वृद्ध भाषा में बात करते हैं तो उनको बहुत आहत होती है, बहुत ज़्यादा वो निराश हो जाते हैं। देखिए, कहने के लिए तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो इमोशनली लोगों को, जनता को कर लेते हैं, किस वक्त रोने का ड्रामा करना है, किस वक्त कौन सी भावनाओं को, जनता की भावनाओं, एक बहुत अच्छे एक्टर है कि जनता की भावनाओं से कैसे खेलना है वो उनको बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये जब ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ अगर कोई बदसलूकी करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, अरे आप जाकर तो देखिए, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो 60% से ज़्यादा है, जिसकी अगर 60% जिसके अंदर दलित हैं, मुस्लिम हैं, या अगर आप बात करें माइनॉरिटी के और लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब 60% अत्याचार हो रहा है तो उसके ऊपर आप चुप बोलने को तैयार नहीं है। एक बच्चा जो घड़े का पानी पी रहा था उसको मास्टर जी पीट कर मार देते और केस मुकदमा दर्ज नहीं होता जब तक उस बच्चे की मृत्यु नहीं हो जाती। कहते हैं ना कि जो कांग्रेस ने नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया, सही कह रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ये सब नहीं करवा पाई, मुनादी दलितों के खिलाफ नहीं करवा पाई, मुस्लिमों के खिलाफ नहीं करवा पाई, ये सब चीज़ें तक कांग्रेस नहीं करवा पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। तो ये सच्चाई सामने आ रही है। नितिन गडकरी का एक और बयान सामने आ रहा है जो बहुत पहले उन्होंने दिया था कि जो आज की राजनीति है वो सिर्फ सत्ता के लिए की जा रही है, लेकिन महात्मा गांधी के वक्त की जो राजनीति थी वो देश के विकास के लिए होती थी, समाज कल्याण के लिए होती थी। तो क्या यही वो बयान की वजह से आज उनको सज़ा मिली है?
बिल्कुल, ये एक रीज़न है, क्योंकि जैसे सतपाल मलिक जी की भी मोदी जी के साथ में जब वार्ता हुई किसान आंदोलन को लेकर के, तो उन्होंने भी बताया कि मोदी जी जो है वो बहुत ही रिजिड हैं, हर चीज़ को लेकर के रिजिड रहते हैं। उनका ये कहना था कि किसान चले जाएंगे। इसी तरीके से नितिन गडकरी जी ने जब ये बयान दिया, या और भी कोई व्यक्ति जो जनहित में जनता की बात करता है, उसको लाल डायरी में, नरेंद्र मोदी जी के पास एक लाल डायरी है, उसमें नोट कर लिया जाता है। जब आप लाल डायरी के अंदर नोट कर लेते हैं तो वक्त आने के ऊपर आपके ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। आज जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सोनिया गांधी पे पड़ रहे हैं, राहुल गांधी पे पड़ रहे हैं, वो क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव खेलना है। अगर छापे पड़ने थे तो 8 साल पहले भी पढ़ सकते थे भाई। 8 साल के बाद आज ही क्यों याद आ रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक रणनीतिक रूप से तैयार की जाती हैं, एक बंद कमरे के अंदर प्लानिंग की जाती है। जो नितिन गडकरी जी ने कहा, हर काम को राजनीति के लिए किया जा रहा है, सत्ता को प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या आपका लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना है? सत्ता प्राप्त करने के बाद उस सत्ता प्राप्त किस लिए करनी है, आपका उद्देश्य ही नहीं है। सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य रह गया, सत्ता प्राप्त करना किस लिए प्राप्त करना, वो उद्देश्य ही नहीं है। जेपी नड्डा कहते हैं कि अगर हम अपनी विचारधारा पर लगातार चलते रहे तो जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका खात्मा हो जाएगा। और आगामी चुनाव भी आ रहे हैं, अभी विधानसभा चुनाव भी, कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई में क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी? तो कौन सी चीज को भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है? और वो सही कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब इस तरीके से आप हर तरीके से आपकी टारगेट कर रहे हैं कि उनको ख़त्म करना ही है, जब आपने लक्ष्य ये बना लिया, लेकिन बात फिर वही आती है, लक्ष्य जो आपने बनाया अगर उनको ख़त्म करना है, ख़त्म करने का उद्देश्य क्या है, जनता को क्या प्राप्ति होगी, जनता को क्या मिलने वाला है, ये मुख्य सवाल है। 8 साल के अंदर आप शिक्षा पे फेल हो चुके हैं, स्वास्थ्य पे फेल हो चुके हैं, रोजगार पे फेल हो चुके हैं, महंगाई पे फेल हो चुके हैं। कोई एक मुद्दा तो बता दीजिए जिसपे मोदी सरकार आपको लग रहा है कि हाँ मजबूती से काम कर रही है। एक पे मुद्दा नहीं है इनके पास में। सर, 2024 पर निगाहें और ये बड़ा बदलाव क्या संकेत देने की कोशिश की है, मैं जानना चाहूँगी। क्योंकि 2024 में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी पीएम का चेहरा हो सकते हैं, बड़ी टक्कर दे सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार चेहरा होंगे या नहीं होंगे वो तो समय बताएगा। अभी आज की तारीख में वो चेहरा नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज की तारीख में देश की जनता, पूरे देश की जनता, एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की जनता आज पुराने नेताओं से विश्वास हटा चुकी है। वो नेता विश्वास खो चुके हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों। आज जनता चाहती है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम जन नेता कहते हैं। जैसे आपने बात शुरू की थी नितिन गडकरी जी की, कि गांधी जी के समय में नेता होते थे। वो वक्त, जिस वक्त के अंदर फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, पेजर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और लाखों लोग दांडी यात्रा के लिए गुजरात पहुंच गए थे। तो वो सिस्टम, वो लोग कौन थे? वो जन नेता थे, जनता की आवाज़ को उठाना जानते थे, जनता की आवाज़ को सुनते थे, उस दर्द को फील करते थे। 2024 के अंदर ना तो नीतीश कुमार चेहरा होंगे, और नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल भी किसी भी हाल में प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी को ये बात मालूम है। अगर आप उनसे बात करेंगे, मेरा नाम लेकर के बात करेंगे कि हरप्रीत सिंह सैनी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया आपके बारे में, तो आपको बताएंगे, स्वीकार करेंगे। हमारी पार्टी के लगभग अधिकतर बड़े नेताओं को, जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री जी पर्सनली जान रहे हैं। आज हमें पता लग रहा है कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही है, कैसे कैसे काम हो रहा है, ये चीज़ें उनको भी मालूम है। लेकिन खुलकर स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्वीकार कर लेंगे तो वो अंधभक्त जो आज भी गुणगान कर रहे हैं, वो आज ही अपना रास्ता तलाशने लगेंगे, आज ही देश छोड़ के भागने लगेंगे। और हमें ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले भी नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे सकते हैं। आपने हर हर महादेव को हर हर मोदी बना दिया। आप भगवान राम को उंगली पकड़ के राम मंदिर में लेके जा रहे हैं। वो भगवान राम की बात करें या भगवान शिव शंकर की बात करें या किसी की भी बात करें, आपने उनका मजाक बना दिया। आप उनकी शक्ति को जानते नहीं हैं। उनकी शक्ति को जानना है तो किसी भक्त के पास जाइए, आम जनता से पूछिए जो उससे मुराद मांगती है, और वो पूरी भी होती है। लेकिन आप जब उसका मजाक बना देंगे, उसका खेल बना देंगे, आप लोगों की भावनाओं से खेलना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए कि वो लाठी घूमती है, और लाठी घूम रही है। आज देश का जो सर्वनाश होता दिखाई नजर आ रहा है, वो इनके हाथ से हो रहा है। आज की तारीख के अंदर 8.5 करोड़ की ये हवाई जहाज लेके घूम रहे हैं, 5 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, 4 लाख का चश्मा पहन रहे हैं, 2.5 लाख का पेन लेके घूम रहे हैं, 3.5 लाख की मशरूम खा रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, आप प्रधानमंत्री हैं ना, प्रधानमंत्री स्वीकार करिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री, देश की स्थिति के मुताबिक करिए, केवल अपनी पूर्ति मत करिए, जनता की पूर्ति की बात करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।